बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की, जहां आज सुबह एक भयानक भूस्खलन की घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया। हर की पौड़ी के निकट स्थित प्रसिद्ध डाट काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर रेलवे ट्रैक पर आ गिरे, जिससे हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पूरी तरीके से ठप हो गया। इस हादसे में प्राचीन काली मंदिर का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। घटना सुबह लगभग 6:30 बजे की है, जब काली मंदिर में पुजारी नियमित पूजा अर्चना कर रहे थे। अचानक पहाड़ी से मलबा और विशाल पत्थर रेलवे ट्रैक की ओर गिरने लगे। मलबे की चपेट में रेलवे ट्रैक पर लगे लोहे के सुरक्षा जाल भी टूट गए और कुछ पत्थर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। पुजारी ने बताया कि मलबा गिरने की तेज आवाज सुनकर वो घबरा गए और तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मंदिर का एक हिस्सा और आसपास में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। भूस्खलन के कारण हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस सहित कम से कम 13 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिनमें से 7 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो ये मार्ग बाधित हुआ है उसे जल्द से जल्द खोला जा सके। रेलवे के अभियंता ने बताया कि 50 से 60 कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाया गया है। कोशिश है कि 8 से 10 घंटे में ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब डाट काली मंदिर के पास भूस्खलन हुआ है। पिछले महीने भी इसी क्षेत्र में मलबा गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अभी 6:30 बजे थाना जीआरपी हरिद्वार को कंट्रोल रूम जनपद से फोन आया कि ट्रैक पे मलबा आ गया है। पूर्व में भी 1 महीना पहले यहाँ मलबा आया था और रेलवे ट्रैक जो कि हरिद्वार से थोड़ा सा आगे मोतीचूर के टुवर्ड्स है, वहाँ पर मलबा आया है। यहाँ पर आज जो चलने वाली वंदे भारत की जो देहरादून से चलती है वो रद्द की गई है और डीएलएस ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी रद्द की गई है, क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है और 8 से 10 घंटे काम चलने की संभावना बताई जा रही है। तो इस दौरान जितनी ट्रेनों का संचालन देहरादून से हरिद्वार की तरफ को होना था उनको फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसा कोई यहाँ पर जान और माल का कोई हानि नहीं हुआ है, परंतु थोड़ा सेंसिटिव तो है ही, क्योंकि काफ़ी सारा मलबा ट्रैक पे आया हुआ है और मौके पे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस और रेलवे का समस्त स्टाफ एसएस सहित यहाँ मौजूद है, जो कि कार्य चल रहा है। आपका? मेरा नाम कालूराम है जी। कालूराम जी, क्या हुआ? ये मैं यहाँ पे 6:30 सवा 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ रोज़। मेरे से पहले एक दूसरा पुजारी होता है जो यहाँ की आरती करता है। तो मैं जब यहाँ रोज़ का काम है मेरा यहाँ आने का, तो यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उनको हमने बाहर निकाल दिया। हम जो 2 जने से जो रोज़ के दोनों हैं हम यहाँ मौजूद थे अंदर, और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जब वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान हुआ, वो खाली ये शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार, तो वो सारा टूट गया। इसके बाद कोई राहत बचाव दल? बाकी अभी तो अभी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए हरिद्वार में ये काली मंदिर के पास भूस्खलन का मुख्य कारण क्या था और किस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके की भूस्खलन की घटना देखने को मिली? हाँ बिल्कुल, विजयलक्ष्मी बता दें कि करीबन ये यहाँ पर अगर हम बात करें कि हर की पौड़ी के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्राचीन काली मंदिर है, जिसके पास जो पहाड़ी वाला जो इलाका है, क्योंकि काली मंदिर की पहाड़ी के अंदर ही हल्का सा बना हुआ है, वहीं पर ही पहाड़ के किनारे किनारे एक रेलवे ट्रैक है जो वहां से गुजर रही है। सीधा जो संपर्क है वो ऋषिकेश और देहरादून है,
जितने भी देहरादून के जो यात्री हैं, जो ट्रेन करते हैं, ऋषिकेश से जो सफर करते हैं, वो सीधा इसी से होकर के, अगर आप जो बात करें हम दिल्ली या कोई जो दूसरी जो ट्रेनें हैं यहाँ से गुजरती है। विजय लक्ष्मी, अभी हम बात करें इस क्षेत्र में करीबन 6:30 बजे के करीब यहाँ पर जो है पहाड़ का जो एक हिस्सा है वो यहाँ से और दरकने के बाद सीधा का सीधा देखा जाए तो रेलवे ट्रैक पे गिर गया। जबकि कुछ हिस्सा पहाड़ का अगर हम बात करें तो वो करीबन, देखिए जो मंदिर है, मंदिर के जो मंदिर है, जो मंदिर का है उससे भी गिरा है, जिससे कि जो यहाँ का जो मेन जो मंदिर है, जो माता काली का जो मंदिर है उसका ना नुकसान हो, क्योंकि बाहर जो इन्होंने शिव पार्वती की जो मूर्तियां जो इस तरीके से है वो डैमेज हुआ है। अगर विजय लक्ष्मी से ये भूस्खलन की घटना देखने को मिली है, पर्यटकों की संख्या पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए विजय लक्ष्मी, बिल्कुल क्योंकि हम बात करें अगर हम यहाँ, क्योंकि जितने भी हम अगर हम यहाँ की जो बात करते हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर करीबन करीबन ये दूसरी घटना है, ये करीबन 1 महीने में ये दूसरी घटना यहाँ पर घटी है। इससे पहले भी यहाँ पर 1 महीने की अगर हम बात करें, उससे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जो पहाड़ का काफी हिस्सा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा था। देखिए सबसे बड़ी बात है दर्शकों को बताना कि ये जो इलाका है, ये जो पहाड़ है, ये रेतीले पहाड़ है और ये दरख्त रहते हैं, इसलिए रेलवे विभाग ने, जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर क्या करा था, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक जाल, लोहे का जो जाल है उसको बिछा रखा था, जिससे कि कोई भी ऊपर से जो पत्थर है या कोई रेलवे के ऊपर चलती हुई ट्रेन या किसी के ऊपर ना गिर जाए। तो देखिए यही सबसे बड़ा उसका फायदा रहा। पहले भी जब ये हादसा हुआ तब भी उसका ये रहा, अब भी जो ये हादसा हुआ इतना का जब मलबा था वो सारा का सारा मलबा जाल के गिर गया। पर देखिए पहाड़ था, जो मलबा इतना ज्यादा था, जो भारी जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर तोड़ा हुआ वो आगे निकल गया, पूरा का पूरा जो रेलवे ट्रैक है उसको डैमेज कर दिया है। इससे में अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी, मौके पर है और रेलवे जो विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है और लगातार काम जारी है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे देहरादून से जो ट्रेन चलती है, वंदे भारत जो ट्रेन है या दूसरी जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि यही एक जो रास्ता है, इसी ट्रेन से गुजर करके जो ट्रेनें चलती है। अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो अधिकारियों ने ये बात बताई कि करीबन करीबन 4 से घंटे और लग सकते हैं इस रेलवे ट्रैक को खोलने के। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसी जगह पर ये 1 महीने में ये दूसरा हादसा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये ट्रैक ना होते या जो जाल, जो लोहे के जाल ना होते, तो इसके सामने आप बात करें, इसके सामने घाट पे जो बहुत सारे जो मकान है, धर्मशाला है पुरानी, वो कहीं ना कहीं जो मलाई ये पहाड़ कहीं ना कहीं उनको लेके चला जाता। तो बहुत बड़ा हादसा होने से भी ये बच गया है, क्योंकि ये जाल जो बनाए गए हैं इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़े हादसे को होने से बचाया। विजय लक्ष्मी जी देखिए, बार बार तो ऐसे भूस्खलन की घटना देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने इस तरह की घटना देखी थी जहां पर मौत का आंकड़ा था वो भी बड़ा था। हालांकि इसको रोकने के लिए क्या कोशिश की गई है, क्या समाधान इसका निकाला गया है? देखिए इससे पहले भी भूस्खलन की घटना हुई थी, अब दोबारा से इस तरीके की घटना देखने को मिली है। क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर मनीष? अब बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए मैंने बताया कि जो रेलवे है, क्योंकि ये यहाँ पर जो लाइन है ये पहाड़ के किनारे किनारे जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक टनल भी है, मैं आपको बता दूं, और टनल से भी ये जो लाइन है रेलवे की गुजरती है। आप देखिए ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई पहाड़ का, क्योंकि जितने भी पहाड़ है यहाँ पर ये सारे रेतीले पहाड़ है विजय लक्ष्मी। और ये जो रेतीले पहाड़ है, जब भी बारिश की जब बारिश ज्यादा हुई है तो उस बारिश के अंदर ये जो रेतीले पहाड़ है ये दरकने लगते हैं और कहीं ना कहीं गिर जाते। आप देखिए इससे पहले भी हमने एक खबर भी दिखाई थी, इससे पहले हरकी पौड़ी के पास ही जो कांगड़ा मंदिर है वहां पर भी कई सारा पहाड़ दरक गया था। ये जितनी भी पट्टी है ये सारी दरकने के लिए पट्टी जितनी भी है सब दरक जाती है। इसके लिए रेलवे ने अपनी रेलवे लाइन बचाने के लिए यहीं पर जो काली मंदिर के पास है एक लोहे का काफी लंबा इन्होंने एक ट्रैक बना रखा है। और उस जो ट्रैक को की वजह से जो मलबा होता है वो करीबन जो भी पत्थर या बॉर्डर जो गिरे या मलबा गिरे वो ऊपर की तरफ वो गिर जाते हैं, जिसका कहीं बचाव होता है। पर देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी भारी मात्रा में ऊपर से मलबा गिरा, पहाड़ आप करें काफी पहाड़, बड़े बड़े बोल्डर इतनी भारी मात्रा में गिरे। रेलवे की जो सुरक्षा उन्होंने ऊपर जो कवच बना रखा था, जो इतना भारी जो रेलवे जो बना रखा था, उसको भी तोड़ता हुआ जो मलबा ट्रैक पे गिर गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसमें जन हानि नहीं हुई विजय लक्ष्मी।
देखिए, ट्रेनें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एकमात्र रास्ता है यहाँ पे से, और ऐसे में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के जो रास्ते लगते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मनीष? हाँ बिल्कुल, विजिलेंस को ये मार्ग अभी खुला ही नहीं है। रेलवे के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस ट्रैक को चालू किया जाए, जिससे कि जो ऋषिकेश से जो ट्रेनें हैं, अब ये आप ये देखिए, बहुत सारी जो ट्रेनें हैं जो सीधा सेंटर से या और जगह जाती है, वो देहरादून जाती है, वो भी ट्रेनें सीधा की सीधा हरिद्वार में ही रोक दी गई है। हरिद्वार के अंदर ही आप देखिए उसमें गया है, और जो देहरादून से चलने वाली ट्रेनें थी उनको रद्द किया गया है, विजयलक्ष्मी। और कहीं ना कहीं यात्री को इसका बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत सारे जो यात्री दिक्कतें हैं, कहना है कि करीबन 4 से 5 घंटे में हम ये ट्रैक चालू कर देंगे। देखिए, बार बार इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। ऐसे में शिकायत भी लोगों द्वारा की गई है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में किस तरीके से काम किए हैं, कैसे सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जा रहा है, और सवाल ये है कि दूसरी घटना है ये, मनीष, यहाँ पर तो ऐसे में क्या कुछ करेगी और क्या कुछ प्रशासन इसको लेकर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोगों की भी शिकायतें हैं। भूस्खलन जो बड़ी घटना है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर लगातार भूस्खलन होते रहे तो उसको लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मनीष? जो टाइगर जो रिजर्व का जो इलाका जो लगता है, उसमें कहीं ना कहीं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर आप देखिए, पिछले जितना जो घने जंगल है सारे जितने भी हैं, और जो यहाँ के जो पहाड़ है, ये शुरू से ही रेतीले हैं। देखिए, ये शायद जो है ये हरिद्वार की समस्या है, और ये समस्या अभी तक दूर प्रशासन इसमें कामयाब नहीं हो पाया है अभी तक। क्योंकि अगर हम बात करें, जब बारिशें होती हैं, बारिश में जितने भी पहाड़ पे जो बारिश होती है, उसका सारा जो पहाड़ रेतीला जो मलबा होता है, वो आप देखिए, अगर हम हरिद्वार में बात करें, बाजार की बात करें हरिद्वार की, तो आप देखिए करीबन 1-1, 2-2 फुट मलबा बाजार के अंदर तक जमा हो जाता है। तो ये कोई ना कोई, हरिद्वार जिला प्रशासन की बात करें या किसकी बात करें, इसमें सालों हो गए हैं, कोई ना कोई भी ऐसी कोई उचित या उपाय या ठोस उपाय यहाँ पर नहीं किया गया। पर ये जो भूस्खलन है, ये तो ये जो लैंडस्लाइड हुई है, ये तो लैंडस्लाइड हुई है। इसके अलावा भी जब बारिशें होती है, तो ये पहाड़ का पानी जो आता है, वो सीधा का सीधा आप देखिए में अंदर जो बड़े बाजार है और जो दूसरे बाजार है उसमें चला जाता है, और करीबन करीबन 1 से 2 फुट मलबा वहां लोगों की दुकानों के अंदर घुस जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं पैदा होती है, बहुत सारी समस्या पैदा होती है। नगर निगम अपना काम करता है, मलबा साफ करता रहता है जेसीबी लगा करके, और ये लैंडस्लाइड होती है। पर कहीं ना कहीं कोई टाइगर रिजर्व की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तो कोई ऐसे कोई ठोस कदम या अभी तक कोई ऐसा कोई उपाय सामने नहीं नजर आया, जिससे कि लोगों को परमानेंट कोई इसका उपाय मिल सके। जी विजयलक्ष्मी। भूस्खलन की घटना को देखते हुए मनसा देवी पहाड़ी के आसपास निर्माण कार्यों पर कोई पाबंदी लगाई गई है, या इसके बाद कुछ पाबंदी लगाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल, आप देखिए, ये रास्ता है यहाँ, अगर हम बात करें तो ये रास्ते में ये रोक दिया गया है लोगों के लिए। यहाँ पर बैरिकेडिंग पुलिस ने ये लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इस समय काम चल रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे, पीछे की तरफ आप, ये यहाँ पर काम कर रहा है, जेसीबी लगी है। रेलवे की जो टीम है, अलग अलग जो टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और आप देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे कि जो लोग यहाँ से आवाजाही ना हो सके, जिससे, क्योंकि अभी भी एक तरीके से खतरा बना हुआ है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ, अगर पहाड़ की तरफ, जो पहाड़ है वो अभी भी इस तरीके से है कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि अंदर कोई क्रैक हो या कोई दरार हो, कोई ना कोई और कोई हादसा ना हो जाए। तो कोई लोगों को कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन ये कर रहा है कि यहाँ से थोड़ा दूर तक, जिससे कि जो और जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपनी पूर्णता से काम सकेगी। आप देखिए, सारे विभाग, रेलवे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग जो विभाग है वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखिए, आप दूर तक देखेंगे, करीबन आप कम से 500 मीटर की दूरी पर हम बात करें, तो करीबन सारी की सारी जो गाड़ियां हैं, विभाग की जो गाड़ियां हैं, लगातार है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और जितने भी जो इनके उपाय हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार यहाँ पर आप देखिए काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है विजयलक्ष्मी की, जो मलबा है वो इस तरह की, उसने मलबे को, जो पहाड़ है, जो बड़े बड़े, जो ऊपर जो बड़े हिस्से आए, वो गिर करके इतने भारी जो जो जो, जो सुरक्षा जो कवच रेलवे के ट्रैक पे जो लोहे का बना रखा था, उसको तोड़ते हुए वो नीचे की तरफ गिर गए हैं। और तस्वीरों में भी ये सब देखा जा रहा है। आप देखिए, इतना बड़ा मलबा, बड़ी समस्या ये है रेलवे विभाग के लिए कि ये सबसे पहले जो उन्होंने ये जो सुरक्षा का बनाया है, जो कि बहुत भारी भरकम है,
इसको पहले काटा जाए, क्योंकि जब इसको काटा जाएगा जब इस गैस को दूर किया जाएगा। आप देखिए, तो वो इस समय जो नेट है, जो जाल जो उन्होंने लगा रखा है भारी भरकम, उसको काट रहे हैं, वेल्डिंग से उसको काटा जा रहा है लगातार, और धीरे धीरे करके जो मलबा है वो वहां से हटा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक देरी भी लग रही है और कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है रेलवे विभाग की तरफ कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि देखिए ट्रेनें रद्द है और ट्रेन वहीं जो रद्द रास्ते होने के कारण क्षतिग्रस्त कहीं हुए ना हैं, कहीं जो इस तरीके की जो समस्याएं हैं यात्रियों की, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। कुछ लोग हैं जो यहाँ से यहाँ पर आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर रुक गए हैं और अपनी परेशानियों को आना पड़ रहा है। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार में डाटकाली मंदिर के पास हुए इस भूस्खलन ने रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया है और प्राचीन मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में कहीं न कहीं डर का माहौल है। रेलवे प्रशासन तेजी से मलबा हटाने और ट्रैक ठीक करने के में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से ही ट्रेनों को शुरू किया जा सके और ट्रेनें जो है फिर से बहाल की जा सके। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके से इस इलाके में ऐसा हुआ है। पिछले महीने भी ऐसी ही समस्या आई थी। ये घटना बताती है कि इस क्षेत्र में भूस्खलन को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।